जीवन में जब जब भी दुख आएगा और उस समय यदि हमारे पास कोई समाधान नहीं होगा तो समझ लेना आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अलावा कुछ नहीं। भगवती सूत्र में सुधर्मा स्वामी जी ने लिखा है, अट्टेण तिरिय गई रोदेण नरय गई। सुधर्मा स्वामी जी का वचन है भगवती श्री सूत्र में, आर्त ध्यान आपको तिर्यंज गति की ओर ले जाएगा और रौद्र ध्यान आपको नरक गति की ओर ले जाएगा। यदि नरक गति में जाना हो तो रौद्र ध्यान करना, और यदि तिर्यंज गति में जाना हो तो आर्त ध्यान पसंद कर लेना। अट्टेण तिरिय गई रोदेण नरय गई। सुख तो स्वप्न है, छको मत टूटेगा। सुख स्वप्न है, छको मत टूटेगा। दुख मेहमान है, रो मत, वो एक दिन जाएगा। मेहमान कितने दिन रहते हैं? 2 दिन, 4 दिन, हाँ कितने दिन? कितने दिन? हमारे जैसे मेहमान होते वो 4 महीना 5 महीना रहते हैं, बाद में जाएंगे तो सही ना। हाँ 4-5 महीना हमारे जैसे मेहमान, बाकी 2-4 दिन में रवाना हो जाता। सुख में छको मत, सुख में छको मत टूटेगा। सुख स्वप्न है, छको मत टूटेगा। दुख में दुख मेहमान है, उसमें रो मत, वो एक दिन जाएगा। क्यों हाय हाय करते हो? सच बताओ, दिवालिया होता है ना, दिवालिया बोलते हो ना, दिवालिया वालों को कर्जा कम हुए तो राजी होता है कि नाराज होता है? मान लो कि 10 लाख का कर्जा हो गया और उसमें से 2 लाख चुका दिया, अब 8 लाख रहा, वो राजी हुआ कि नाराज हुआ? हाँ राजी ना। क्यों? उल्टा कर्जा कम हुआ ना। जीवन में दुख आए ना तब नाराज मत होना। अब समझना कि मैं कर्म सत्ता का दिवालिया हूँ, मेरा थोड़ा कर्जा कम हुआ, चलो अच्छा हुआ, उस बहाने से दुख को सहन करने का मौका मिला, मेरा कर्जा कम हो गया। और सुख आए ना तब नाराज होना, मेरा पुण्य कम हुआ, क्योंकि सुख पुण्य से मिला और उस पुण्य का उदय हुआ, सुख की मुझे प्राप्ति हो गई, मतलब मेरा पुण्य कम हो गया। सुख में नाराज होना और दुख में राजी हो जाना, मेरा दुख का कर्जा, कर्म का कर्जा मेरा कम हो गया। जीवन में दुख आना वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। जीवन में दुख आना वो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन दुख आने के बावजूद भी अपना मन का संतुलन बनाकर रखना ना, वो आर्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट ऑफ लाइफ बरोबर, लेकिन आर्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में दुख तो आता ही रहेगा, पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, हर परिस्थिति अनुकूल नहीं रहेगी, कभी कभी प्रतिकूलता हो तो आती रहेगी ना। कभी शरीर बिगड़ेगा, कभी पत्नी बिगड़ेगी, कभी धंधा बिगड़ेगा, कभी घर बिगड़ेगा, कुछ ना कुछ तो तकलीफ होती ही रहेगी, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन उस समय मेरे मन का बैलेंस को रखाना, मन में समाधान रखना, वो मेरे लिए आर्ट ऑफ लाइफ है। दुख तो किसके जीवन में नहीं आया? एक एक इतिहास देख लो ना, चाहे सीता जी का हो, चाहे द्रौपदी जी का हो, चाहे मैना जी का हो। मैना के जीवन में कितना दुख। रूढ़ी रूपाली राजकुमारी मैना और कोड़िया पति के साथ उनको शादी करनी पड़ती है, ये वो मामूली बात समझते हो? आप आपकी बेटी को रास्ते में घूमता हुआ भिखारी को पकड़कर कभी शादी करवाते हो? नहीं गुरुदेव, हमने कभी सोचा नहीं, मेरी प्यारी बेटी, इकलौती बेटी, और भिखारी के साथ शादी करवाओ। और प्रजापाल राजा ने उस घूमता भटकता और पर्स जिसके शरीर में से निकल रहा है, उस श्रीपाल के साथ मैना को विदाई दे दी। जा मैना, चली जा, तेरे कर्म ने तुझे भेजा है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन उस समय मैना ने बैलेंस रखा ना, वो क्या है? आर्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ बरोबर। और आपसे कहूं, राष्ट्रपति ने जो आपको अवार्ड दिया, उसका अब आप अस्वीकार करो ना तो एक बार चलेगा। राष्ट्रपति ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, चाहे कुछ भी अवार्ड दे दिया, आपको उनका अस्वीकार करना वो आपके बस की बात है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति कहेगा नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्जी। राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया अवार्ड, उसका अस्वीकार करना आपके हाथ की बात है। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा जो सजा डिक्लेयर हुई है, उसका अस्वीकार करना वो आपके हाथ की बात नहीं है। कर्म सत्ता के जरिए आपको सुख मिले ना, उस सुख का इनकार करना वो आपके हाथ की बात है। लेकिन कर्म सत्ता जो हमें दुख देती है ना, दुख का अस्वीकार करना हमारे हाथ की बात नहीं है। सुख नहीं भुगत सकते हो, दुख तो आपको कैसे भी करके भुगतना ही पड़ेगा। दुख में समाधान,
दुख में समाधान रास्ता आपको चाहिए ना, तो एक चाबी बताऊं, छोटी सी चाबी। 99 दुख के बीच भी एक सुख खोज लो, दुख में समाधान मिल जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने दुख हैं? 99 दुख, भले 99 दुख, उसके बीच भी आपको एक खोजना है। क्या खोजना है? एक सुख खोज लो। 1000 प्रतिकूलता हो ना, 1000 प्रतिकूलता के बीच एक अनुकूलता आपको नहीं मिलेगी। आप इसलिए परेशान हो कि 99 सुख दुखों के बीच आप एक सुख खोज नहीं सकते हो, 99 प्रतिकूलताओं के बीच एक अनुकूलता आप नहीं खोज सकते हो, इसलिए आप परेशान रहते हो। अभी अभी थोड़े दिन पहले एक महिला आई थी मेरे पास, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा तुम्हारी पति की वजह से ना। गुरुदेव आपको कैसे पता चल गया? मैंने कहा सीधी बात है, हर पत्नी अपने पति से परेशान है और हर पति अपनी, आप क्यों बोले, इनको बोलने दो ना थोड़ा, उसमें नई बात क्या? गुरुदेव सच में मेरे पति से परेशान। मैंने कहा क्या क्या वजह है? गुरुदेव आप जैसे बड़े प्रवचनकार आचार्य भगवंत रतलाम में पधारे, रोज इतने सुंदर आपके प्रवचन, इतनी बढ़िया आपकी शिविर, वर्धमान तप का पाया। गुरुदेव 2-2 महीने से आप रतलाम के लोगों पर बरसते हो, 2-2 महीने से। 1 जून से गुरुदेव आपने प्रवेश किया था, मैंने आपका एक भी प्रवचन नहीं छोड़ा। मेरा पति आपका जहाँ जहाँ प्रवचन होता था ना, चाहे स्टेशन रोड हो, चाहे कस्तूरबा नगर हो, चाहे काटजू नगर हो, चाहे बुद्धेश्वर हो, और रोज मोहन टाकीज में मुझे बाहर छोड़ कर जाता है बाइक के ऊपर, स्कूटर के ऊपर। मैं कहता हूँ एक दिन तो गुरुदेव को सुनो, एक दिन तो 10 मिनट चलो, प्रवचन नहीं सुनना है तो एक दिन दोपहर में चलो, अपन दोनों साथ में गुरुदेव को वंदन करने के लिए जाए। एक बार तो गुरुदेव का सत्संग करो, मिलने जैसा है, मजा आ जाएगी। गुरुदेव मैं इतना बोलते हो, गुरुदेव नहीं आते, नहीं आते। ना आपकी शिविर सुनी, ना आपका प्रवचन सुना, ना आपके पास आने को लिए लालाई थे। गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ मेरे पति की वजह से। मैंने कहा अपराध तुम्हारे पति का नहीं है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। ये 99 दुख के बीच एक सुख खोज लो ना। तुम्हारा पति तो अच्छा है ना, कम से कम आपको प्रवचन सुनना है तो आपको कोई रुकावट पैदा नहीं करता, आपको कोई अंतराय पैदा नहीं करता। नहीं, मेरा नाश्ते का टाइम, तुझे उपस्थित रहना ही पड़ेगा, व्याख्यान बाद में, अभी नहीं। तुम्हारा पति कितना अच्छा है, कम से कम छोड़ने के लिए तो जाता है, कम से कम लेने के लिए तो आता है। गुरुदेव हाँ बात तो सही है, मैं तो ये तो सोचा ही नहीं। अब नहीं समझे मेरी बात? समझे कि नहीं समझे? क्या किया? हाँ, मैंने कौन सा एंगल दिया? 99 दुख के बीच हाँ एक सुख, एक 99 सुख के बीच एक सुख मैंने खोज लिया। भले मेरा पति प्रवचन में नहीं आता है, शिविर में नहीं आता है, पाया नहीं डालता है, गुरुदेव का सत्संग करने को राजी नहीं, पर इतना तो अच्छा है। मैंने कहा कई पतियां ऐसे हैं, खुद तो जाते नहीं, खुद तो धर्म करते नहीं और अपनी पत्नी को धर्म करवाने देते नहीं। कम से कम तुझे छोड़ने को आता। मैंने कहा लेने को? गुरुदेव लेने को भी आते हैं। तो मैंने कहा उस पति का तो फुलहार से स्वागत करो ना, क्यों रोते हो? सुख में सावधान, दुख में समाधान। और तीसरे नंबर का सूत्र है धर्म में प्रणिधान। ये जयवीराय सूत्र कौन सा सूत्र है? 3 नाम बताया ना मैंने। पहले नंबर में बताया जयवीराय सूत्र, नंबर 2 प्रार्थना सूत्र, नंबर 3 प्रणिधान सूत्र। धर्म में प्रणिधान। और प्रणिधान की डेफिनेशन करते हुए हरिभद्र सूरी महाराज ललित विश्राम में लिखते हैं प्रतिपन्न धर्म स्थान मर्यादायाम अविचलित स्वभावम। प्रतिपन्न धर्म स्थान मर्यादायाम अविचलित स्वभावम। जो धर्म मैंने पकड़ लिया ना, चाहे कुछ भी हो जाए, उस धर्म को मैं मर जाऊं ना तो भी उस धर्म की प्रवृत्ति को मैं छोड़ने को राजी नहीं। प्रतिपन्न धर्म स्थान मर्यादायाम। सुख में सावधान रहना तो आसान है, दुख में समाधान करना तो और आसान है, लेकिन धर्म में प्रणिधान पानी उतर जाता। रोज प्रवचन में जाता हूं, रोज एक दिन कुछ काम आ गया, प्रवचन छोड़ दिया, दूसरे दिन से गुरुदेव एक दिन छूट गया ना, अब 2-4 दिन छूट जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि धर्म में प्रणिधान नहीं है।
यदि प्रणिधान होता ना तो 9-10 को प्रवचन में डिट्टो हाजर। गुरुदेव आए उससे पहले मेरा विनय कहता है कि मैं पहले आकर बैठ जाऊं, सामायिक लेकर बैठ जाऊं, सामायिक नहीं लेना है। तो मुझे मेरा गुरु का विनय है कि गुरु आए और मैं बाद में चला जाऊं। सच बताओ, अस्पताल में डॉक्टर आने से पहले आप पहुंचते हो कि डॉक्टर आने के बाद जाते हो? सीए की ऑफिस में सीए आने से पहले पहुंच जाते हो जीएसटी भरने के लिए, कि उसके बाद चले जाते हो? दुनिया के हर क्षेत्र में सीए आने से पूर्व उसकी ऑफिस में, डॉक्टर आने से पहले उसकी डिस्पेंसरी में, लेकिन गुरु भगवान के बाद में एक गुरु की घोर आसाधना। धर्म में कोई प्रणिधान नहीं। होगा तो करेंगे। गुरुदेव पाया शुरू किया, पारणा कर दिया। गुरुदेव आंबेल चल रहे थे, ओली 9वीं 10वीं चल रहे, कोई प्रणिधान नहीं, मुझे 4 महीना में इतने आंबेल कंप्लीट करना है। और सच बताऊं, प्रणिधान का मतलब इच्छा नहीं है, प्रणिधान का मतलब संकल्प है। इच्छा अलग, संकल्प अलग। आपकी भाषा में कहूं तो इच्छा का नाम है डिजायर। इच्छा का मतलब डिजायर और संकल्प का मतलब है विल पावर। हरिभद्र सूरी महाराज कहते हैं प्रणिधान में डिजायर नहीं होती, प्रणिधान में क्या होता है? विल पावर। होगा तो करूंगा नहीं, करके ही रहूंगा। सच बोलो, दीक्षा के लिए इच्छा है या संकल्प है? चारित्र के लिए आपको इच्छा है या आपको संकल्प है? इच्छा या संकल्प? क्यों चुप हो गए? क्यों चुप हो गए? चारित्र के लिए आपको इच्छा या संकल्प? मेरे मुंह ताकते रहते हो। दूसरा प्रश्न पूछो उत्तम जी, पेमेंट के लिए इच्छा है कि संकल्प है? नहीं, बोलो ना, बोलो ना। ना गुरुदेव, इच्छा है, संकल्प नहीं है। वो देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। मुझे लिस्ट दे देना, सबको बोल दूंगा। पेमेंट पाने की इच्छा नहीं है, संकल्प है। चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे पास कैसे भी करके पैसा ले लूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं तो पैसा नहीं दे सके। नहीं दिया तो चाहे मैं गुंडा भेजूंगा, लेकिन पैसा तो मुझे लेना ही लेना है। पेमेंट के लिए आपका इच्छा नहीं संकल्प है। जो चारित्र लिए आपको इच्छा क्यों, संकल्प लगकर क्यों नहीं बैठे? गुरुदेव इस जन्म में बस मुझे कुछ भी हो जाए, मने वेश श्रमण नो मर्जूरी। अहमदाबाद में खेतरवशी पोल, अहमदाबाद में पोल बहुत है। पुराना अहमदाबाद जाओ ना, खेतरवशी पोल, उसमें लुहार की पोल, उसमें शांतिनाथ की पोल, उसमें कालूशी की पोल, उसमें फलाना सेठ की पोल। पोल, पोल में से पोल, पोल में से पोल, पोलम पोल। मेरा बॉर्न अहमदाबाद में हुआ, इसलिए मैं एक एक पोलों का नाम जानता हूं। मैंने 2 चातुर्मास भी अहमदाबाद किए हैं। खेतरवशी पोल में उजम बहन नाम की श्रावी का 6 बेटे, ऊपर 1 लड़की, 7 बेटे बेटियों का परिवार। उसमें सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटा, जिसका नाम था चुनीलाल। लोग उनको लाड़ प्यार से चुनिया चुनिया करके बुलाते थे। और इतना प्यारा, माँ बाप का इतना प्यारा था, इतना प्यारा। बाकी 5 बेटे चाहे कुछ भी कर लेवे, लेकिन मेरे चुनी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि बड़े बेटे ने चुनी को थप्पड़ लगा दी ना, तो माँ अपने बड़े बेटे को चाटा रशीद कर देती, मेरे चुनी को हाथ क्यों लगाया, तेरा चुनी बहुत शरारती है, बहुत तूफान, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं, मेरे चुनी के प्रति नहीं। 7 साल की उम्र में पाठशाला जाने लगा। पाठशाला के पढ़ाने वाले उस जमाने में जो टीचर होते थे ना, इतने इतने टीचर संस्कारी, और उसके भीतर में चारित्र के प्रति इतना अहोभाव रहता था। आने वाले सभी बच्चों को चारित्र की प्रेरणा देते थे। रोज रोज, भले मैं फंसा हुआ हूं, लेकिन आप मत फंसना। और चुनी के दिमाग में ये बात हेवी हो गई। 7 साल का चुनी ने घर पर जाकर अपने माता पिता से बोल दिया, मुझे तो दीक्षा लेनी है। तब उजम माँ ने कहा, बेटा पहले 5 दीक्षा लेंगे तो चलेगा, मैं तुझे तो बिल्कुल नहीं दूंगा, कोई भी हालत में नहीं। मुझे तो चारित्र के मार्ग पर 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल एक ही जिद पर अड़ गया, बस मुझे तो चारित्र लेना है। तब उसके बाप ने सोचा, इसको शादी करवानी पड़ेगी, शादी नहीं होगी ना तो वहां तक ये चुनिया बार 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 चारित्र का नाम लेगा। और 18 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी।
धर्म पत्नी का नाम था चंदन। चंदन के साथ शादी हो गई, लेकिन रोज सुबह उठकर रोज रोता, अरे यार मैं तो बंधन में फंस गया, एक बंधन में फंस गया, मुझे चारित्र के मार्ग पर जाना है। मेरे पिताजी ने मुझे क्या करवा दिया, इस चंदन के साथ मुझे शादी करवा दी। मुझे सांसारिक विषयों के उपभोग में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने धर्म प्रणिधान था, इच्छा नहीं थी। मुझे कोई भी हालत में चारित्र के मार्ग पर तो जाना है, जाना है और जाना है। और एक बार रहा नहीं गया, 20 साल की उम्र में चुनी भागा, बाजार में से साधु वेश लेकर आया, कपड़े खरीद कर नाई के पास चला गया, सरे बाल कटवा लिए, कोई नहीं देखे ऐसी जगह पर जाकर कपड़े पहन लिए और कपड़े पहनकर गलियों में से निकला और सारे अहमदाबाद में हाहाकार मच गया। चुनी लाल ने तो दीक्षा ले ली, ये चुनी ने तो साधु बन गया। उसके भाई को पता चला, उसके बड़े भाई, उसको गुस्सा आ गया, आग बबूला, तेरी धर्म पत्नी की तुझे शर्म नहीं आई? 16 साल की उम्र, 16-17 साल की उम्र, और उसको छोड़कर तू साधु बन गया। गले से पकड़ा, घिसड़ कर घर में लेकर आया, घर के कमरे में कैद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। 3 दिन तक तुझे कुछ भी खाना पीना कुछ भी नहीं मिलेगा, दरवाजा बंद। चुनीलाल को तो मजा आ गई। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने दिन? 3 दिन 24 उपवास, अखंड नौकार मंत्र का जाप। 3 दिन हुआ, कमाड़ खुला। उसके बड़े भाई ने कहा, अब कुछ समझता है? नहीं, नहीं समझूंगा। ये श्रमण वेश मैंने समझ कर पहना है, उसके कैसे भी करके मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इस श्रमण वेश में इनकमिंग है, आउट गोइंग गलती से भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी करना हो कर लो। आग बबूला हो गया और सीधा उसको नीचे गिराया, चुनीलाल को, और उसके बड़े भैया उसके छाती पर चढ़ गए, उसके गले को दबाने लगे, सलाम मार डालूंगा, बोल श्रमण में सुतारता है कि नहीं। उसकी धर्म पत्नी बाजू में खड़ी थी। चंदन बेन ने कहा, क्यों ऐसा फिजूल करते हो, क्यों तुम्हारे भाई को परेशान करते हो, यहां तक छोड़ दो। तो बड़े भाई ने कहा, मैं तुम्हारे लिए करता हूं, तुम्हारी शादी हुई 2 साल हुआ और चुनी दीक्षा की रट लेकर बैठा है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी इजाजत हो तो हमको क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, भले उनको दीक्षा लेनी हो तो लेने दो। आखिर जीत किसकी हुई? किसकी हुई? इच्छा नहीं थी, इच्छा नहीं थी, क्या था? संकल्प था। अब ऐसा संकल्प करो ना, मैं आपको भगाऊंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, करना है? पत्नी को छोड़ने का मन ही नहीं होता ना, उसके पैर पकड़कर चाटते हो ना। इस संसार के कितने आसक्त हो, कितने आसक्त। चाहे पत्नी लात मारे ना तो पत्नी को पूछेगा, तुझे तो कहीं लगा नहीं ना। इतने गुलाम। तब पूरे परिवार ने पूछा, चुनीलाल दीक्षा लेगा, तू क्या करेगी? तब चंदन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, उनका जो मार्ग है ना, वही मार्ग मेरा रहेगा। सारा परिवार दौड़ा, सारे अहमदाबाद में तहलका मच गया और बाजू के लोहार की पोल में मणि विजय दादा विराजमान थे और मणि विजय दादा के पास चुनीलाल को लेकर गए। सारे परिवार ने विनंती की, गुरुदेव उसकी चारित्र की भाव नाप दे दो, श्रमण वेश तो पहना हुआ ही था, खाली उनको विधि करना बाकी था। नान लगाई, सारा अहमदाबाद इकट्ठा हो गया और नान लगाकर वहां सभी ने उसको दीक्षा दे दी और नाम रखा गया सिद्धि विजय जी महाराज। 141 ईयर्स पहले की बात करता हूँ, 141 साल पूर्व की बात। वो सिद्धि विजय ने दीक्षा ली, मणि विजय के साथ में शिष्य बने, आगे जाकर वो आचार्य बने और सिद्धि सुरेश्वर जी महाराज और बापजी महाराज के नाम के हुलामणे नाम से मशहूर हो गए। 150 साल पूर्व इतना जबरदस्त पराक्रम, क्योंकि चारित्र की इच्छा नहीं थी, चारित्र का संकल्प था। समय हुआ, प्रवचन रखता हूं। हमें क्या, पाया की इच्छा है या पाया का संकल्प है? इच्छा है या संकल्प? सच बताऊं, पाया का रिस्पॉन्स जितना रतलाम में मिला ना, उतना कहीं नहीं मिला। रोज नए 50 पास, कल नए 50 छप्पा चले गए। आज वापस मैंने ऑर्डर दिया, मैंने कहा और 50 पास लाओ, क्योंकि सभी की इच्छा नहीं है, सभी का क्या है?
संकल्प है, संकल्प। हाँ, मुझे लगता है पहले राउंड में जो पाया हुए ना उससे शायद संख्या अधिक हो सकती है, शायद, क्योंकि साधु 100% नहीं बोल सकता हूँ, शायद हो सकती है। बस ऐसे धर्म में प्रणिधान रखो, प्रणिधान, चाहे कुछ भी हो जाए, 20 दिन का तप तो मुझे करना है, करना है, करना है। ये प्रणिधान सूत्र है, प्रणिधान सूत्र। और हरिभद्र सूरी महाराज कहते हैं ये 3 सूत्र मैं आपको बताता हूँ। सुख में क्या रहो, सुख में क्या रहो, सावधान। नंबर 2, दुख में समाधान, और धर्म में प्रणिधान। यदि ये 3 सूत्र हमने अपना लिया तो प्रणिधान सूत्र हमारे लिए सार्थक होगा। आज ज्ञान बोधि विजय जी को बुखार था। रोज मेरी जगह पर वो आते थे, गुरु की जगह पर शिष्य आते थे, शिष्य की जगह पर कुछ लेडीज अंदर आई ना, ऐसे देख रही थी, अरे ये बाबा जी कहाँ से आ गए, कहाँ से आए, मतलब आगमोद्धारक में से आए, कहाँ से आए। चलो अच्छी बात है। ये 3, कल भी, अभी उनका मुझे नहीं लगता 2-4 दिन ठिकाना पड़ेगा, तो ये वीक तो मुझे ही आना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा प्रणिधान करो ना, संकल्प करो ना। ओ सोनू मोनू, कितने बजे आने का, कितने बजे, सुदर्शन जी रोज लेट, कल से अभिग्रह लो, जितना मिनट लेट आओ उतना 100 रुपया भंडार में डालने का। प्रथम जितनी मिनट लेट उतना 100 रुपया भंडार में डालने का। आते हो सुनने के लिए, उत्सुकता है तो मेरे आने से पूर्व आकर बैठो ना। इतनी भूमिका नहीं आपको, इतना भी नहीं, इतना विवेक भी नहीं। चलो मैं तो बरोबर समय सर रखता हूँ, 10:15 हो गया। प्रवचन को आज यहाँ पर विराम देता हूँ। लेकिन ये 3 सूत्र बार बार याद रखना। नंबर 1, सुख में, सुख में सभी की आवाज आनी चाहिए। पीछे वाले आराम से बैठे हैं। सुख में, दुख में और धर्म में, ये 3 सूत्र हमने अजमा लिया। तो ये प्रणिधान सूत्र, अभी कल ये प्रार्थना सूत्र, प्रार्थना क्या कहती है उसकी बात, और बुधवार से वापस शांत सुधारस ग्रंथ की शुरू।